सोनमर्ग में हाजी कबर के पास आया एवलांच, जाम रास्तों से हटाई जा रही है बर्फ, पहाड़ों में एवलांच का अलर्ट जारी है। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं राजौरी में भारी बारिश और आंधी ने बदला शहर का रुख, उफान पर आई धरला नदी। बागेश्वर में झमाझम बारिश जारी है, कपकोट में बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। वहीं रोहतक में भी बेमौसम बरसात, जमकर गिरे हैं ओले, तस्वीरें आए हैं सामने। जबकि शिमला में मौसम ने करवट ली है, बारिश होने से पर्यटकों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वहीं एक बार फिर से बदला है मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, सर्द हवाओं ने दी है दस्तक। यूपी के सीतापुर में हो रही बारिश, लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है। और यह बिन मौसम बारिश से किसानों की बर्बादी आ रही नजर, किसानों की खड़ी फसलों को हुआ है भारी नुकसान। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज, क्षेत्र में बारिश के साथ जमकर गिले हैं ओले। वहीं हिमाचल में 3 मार्च तक बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। अनंतनाग में तेज हवाओं ने बरपाया कहर, कई आवासीय मकान क्षतिग्रस्त। कुल्लू में भारी बारिश के कारण झुग्गी बस्तियों में हुआ जल भराव, तस्वीरें आई हैं सामने। हरियाणा के करनाल में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के बागपत में बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि, इलाके की तस्वीरें सामने आई। उधर जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुए विवाद में यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों समेत 3 घायल हैं, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। बुल्ढाना में विधायक ने जमकर की एक शख्स की पिटाई, घटना का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। पटना की रैली में मनोरंजन के लिए हुआ बार बालाओं का डांस, वीडियो वायरल। आजमगढ़ में नकल कराते शिक्षक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मामले पर शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान। वहीं मथुरा से एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें कुछ युवक तमंचा लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी। वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह पर बीजेपी ने लगाया दांव, एमपी के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी। दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव, घोषित 5 सीटों में से 4 नए चेहरे, मनोज तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बीजेपी ने 4 भोजपुरी स्टार्स को थमाया इस बार टिकट, मनोज तिवारी, रविकिशन निरहुआ और पवन सिंह को बनाया गया प्रत्याशी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी ने कोटा से बनाया प्रत्याशी। अलवर से भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने दिया टिकट, जातीय समीकरणों को साधते हुए मैदान में उतारा। बीजेपी ने डॉक्टर महेश शर्मा पर फिर जताया भरोसा, गौतम बुद्ध नगर से दिया टिकट, पार्टी हाईकमान ने टिकट पर लगाई मुहर। मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी लड़ेंगी चुनाव, सारे कयासों पर बीजेपी ने लगाया विराम। अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है, विवादों के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने युवाओं पर खेला है दांव, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों से 47 को टिकट। भारतीय जनता पार्टी के 195 उम्मीदवारों में 28 महिलाओं को टिकट मिला है, बीजेपी ने एससी के 27, एसटी के 18 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वही टिकट मिलने पर शिवराज सिंह चौहान ने जताई खुशी, कहा इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने पर बासुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। बीजेपी के 195 नामों में एक मुस्लिम उम्मीदवार, केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकार के कामकाज की करेंगे समीक्षा। आज पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली, सुबह 11 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। पटना की महारैली में तेजस्वी के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और सीताराम येचुरी भी रैली में शिरकत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी की हो सकती है योगी कैबिनेट में एंट्री। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारागार प्रशासन, 285 बंदी रक्षकों और 27 उप जेलर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। बेगूसराय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। पीएम ने बिहार को सौगात दी है 13,400 करोड़ की। देश भर में ऑयल और गैस सेक्टर की करीब 1.48 लाख करोड़ की कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। उधर बेगूसराय में प्रधानमंत्री के साथ दिखे मुख्यमंत्री नीतीश। पीएम ने कहा परियोजनाओं से बिहार को फायदा पहुंचेगा, नौकरी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आरजेडी कांग्रेस के लोग घोर परिवारवादी हैं। पूछा बिहार में एक ही परिवार का विकास आखिर क्यों। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा बिहार में नौकरी के लिए गरीबों की जमीन ले ली गई। बंगाल का दौरा खत्म करने के बाद पहले बिहार के औरंगाबाद पहुंचे मोदी। राज्य को दी 21,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश भी रहे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार ने फिर से डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है। विकास का काम तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 400 सीटें जीतने का पूरा भरोसा। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा, प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की बैठक में सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। 15 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार में परिवारवादी लोग हताश हो गए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा की सीट ढूंढ रहे हैं। पीएम के साथ मंच पर मौजूद सीएम नीतीश ने कहा अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। यहां वाला काम सब हो जाए, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा खुशी की बात है बिहार में विकास का काम तेजी से हो रहा है। एनडीए को 400 सीट जीतने का पूरा भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर सुरंग का करेंगे उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उधर अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से प्रत्याशी बने अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। भोपाल से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बने शिवराज सिंह चौहान के घर खुशी का माहौल है। पत्नी ने तिलक लगाकर पहनाई फूलों की माला, आरती उतारकर बधाई दी। लोकसभा चुनाव के लिए सीकर से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद के नाम पर मुहर। बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद पार्टी का उन्होंने आभार प्रकट किया। इधर दिल्ली चांदनी चौक से लोकसभा से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब की बार 400 के पार का नारा दिया है खंडेलवाल ने। जबकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी बने संतोष पांडे ने जनता का आभार प्रकट किया। कहा लोगों के प्यार और भरोसे से मौका मिला। केंद्र ने त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मूथा के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता। गृह मंत्री अमित शाह बोले त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नॉर्थ ईस्ट में शांति और समृद्धि के लिए 5 साल में हुए 11 ऐतिहासिक समझौते। हथियार छोड़कर 10,000 लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं। आज तक की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पुलिस भर्ती के बाद पेपर लीक मामले में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी रद्द हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके चेतावनी दी है परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। योगी के फैसले पर अखिलेश का तंज। कहा बीजेपी पहले हर संभव कोशिश करती है कर्म को छुपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनावी हार के डर से पीछे हटती है। तेलंगाना के हमनकोंडा में एक निजी होटल की रसोई में लगी भीषण आग, इलाके में हड़कंप। बक्सर में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को प्रेमिका ने किया बुरी तरह से जख्मी। गंभीर अवस्था में युवक खुद पहुंचा अस्पताल। सुकमा में चाचा ने अपने भतीजे और भतीजी पर चाकू से प्रहार किया, दोनों गंभीर तौर पर जख्मी। अम्बाला में वैन के नीचे रिपेयर करने वाले मैकेनिक पर गिर गई वैन। पीछे खड़े ट्रक ने आकर मार दी टक्कर तो हुआ हादसा। हादसे में मैकेनिक की जान चली गई। वाराणसी में 40 मीट की दुकानों को बंद कराया गया है। काशी विश्वनाथ धाम से 2 किलोमीटर के दायरे में आने की वजह से यह कार्रवाई। फरीदाबाद में ग्रिल से लटका हुआ मिला नवजात बच्चे का शव, जांच में लगी पुलिस। मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत। मरीज के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। सोलापुर में बाइक चोरों का गिरोह गिरफ्तार हुआ है। लाखों का चोरी का माल इनसे बरामद किया गया। सुकमा पुलिस को सफलता। 19 साल से सक्रिय 2 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मेरठ में एक शख्स ने की थी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगाने की कोशिश। पुलिस कर्मियों पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था इसने। संभाजी नगर में बाल विवाह रोकने में पुलिस और बाल कल्याण समिति को कामयाबी। समय रहते शादी रोककर मां बाप को समझाया।
जबकि चूरू में गैस सिलेंडर के धमाकों से गूंजा आसमान, एक के बाद एक करके लगातार 11 सिलेंडर ब्लास्ट। सीकर में 3 महीने के मासूम बेटे को पिता ने छत से फेंक दिया, मासूम बेटे की जान चली गई। मोतिहारी में बदमाशों ने की एक शख्स की गला रेतकर हत्या, जांच में लगी पुलिस। आगरा में जमीन विवाद के चलते मंदबुद्धि बच्चे पर जानलेवा हमला, पुलिस की गिरफ्त से दूर है आरोपी। अंबेडकर नगर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन का फीता काटने के लिए कैंची नहीं मिली तो पिस्टल का प्रयोग कर दिया। झारखंड के दुमका में विदेश से भारत भ्रमण पर आई महिला के साथ गैंगरेप का मामला, आरोपी के खिलाफ की जा रही है फांसी की मांग। खगड़िया में 2 बाइक के बीच हुई टक्कर, हादसे के बाद लगी भीषण आग, एक शख्स की जान चली गई। औरैया में इनामी बदमाश के साथ पुलिस का एनकाउंटर, आरोपी के पैर में गोली लगी। उदयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि छतरपुर में एक तरफा आशिक ने युवक की जान ले ली, पहले इंस्टाग्राम में की दोस्ती और फिर युवक को बुलाकर उतार दिया मौत की घाट। नांदेड़ में बैटरी फटने से पापड़ फैक्ट्री में भीषण आग, पल भर में लाखों का नुकसान। अहमदाबाद में सोसाइटी के गेट के पास बैठे सिक्योरिटी कर्मचारी को कार ने कुचल दिया, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को रौंदा, हादसे में एक शख्स की जान चली गई। आजमगढ़ में महिला की सूझबूझ से पकड़े गए शातिर चोर को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले।